तिवारी ने कुछ किया है? एगो झाट यहाँ नहीं उखाड़ा। मनोज तिवारी गया हार जाएगा, हार जाएगा। निकम्मा निकला मनोज तिवारी इतना निकम्मा निकला, निकम्मा है। निकम्मा। मोदी जी की वजह से आपका काम चौपट हो गया। चौपट। मोदी जी ने आपका धंधा बंद कर दिया, धंधा बंद, चूल्हा बंद करवा दिया। चूल्हा बंद करवा। मोदी से नाराज है। हाँ, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीनों से नहाता है वो इतिहास बदलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा, मैं मौजूद हूँ मनोज तिवारी की लोकसभा सीट पर। यहाँ पे हम जनता से बातचीत करेंगे कि यहाँ का ताज मनोज या कन्हैया, क्योंकि दो बिहारी आपस में लड़ रहे हैं। सीधा भैया से हम बातचीत कर। क्या भैया? भगवान कृष्ण आएंगे, भगवान कृष्ण आएंगे। कन्हैया मतलब भगवान। अरे कन्हैया मतलब भगवान है, कृष्ण है ही। तो भगवान जीत रहे हैं। और क्या, और कौन जीतेगा? भैया ने कह दिया भगवान का बेड़ा पार। अब आप बताइए भैया, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। अरे मनोज तिवारी से आप लोग इतना खफा का है? मनोज तिवारी कुछ काम ही नहीं किए हैं। मनोज तिवारी गाना गाते हैं, बस गाना गाए, उनका काम गाने कौन गाने से का। गाना गए? रिंकिया के पापा यही सब वो गाना गाए बस यही। उनके लिए गाना बचा है, उनके लिए पढ़े लिखे। यहाँ पढ़े लिखों की जरूरत है। ये पढ़े लिखा यहाँ कन्हैया कुमार सबसे ज्यादा पीएचडी की है। अच्छा आंटी, महंगाई है कि नहीं है? आंटी बताइए आप। बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है, परेशान है आप? बहुत परेशान अरे है। पर्स भरी पड़ी है पैसों से, बता रहे हैं। मोदी देके जाता है, हाँ? मोदी देके जाता है। फिर किसने पैसा दिया? अपनी कमाई करते हैं, अपनी कमाई। और क्या? अच्छा, क्या लगता है महंगाई है, सामान महंगा मिल रहा है, सारा सामान महंगा तो इस बार आप वोट किसको देंगे? है। इसको देना चाहिए। भाई जाम हो गया है बहुत, बस भी आ गई है। जाइए भाई। भैया इस बार कौन जा रहा है, कांग्रेस या बीजेपी? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। आप एक चीज बताइए भाई कि इंडिया गठबंधन मजबूत है इसलिए। इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है। 300 पार सीट इस बार ला रही है। 300 पार। यस। मोदी जी मोदी जी फ्लॉप है इस बार। फ्लॉप है। हाँ। क्या लगता है चाचा? मोदी जी साहब, मोदी जी मोदी साहब। साहब, हाँ। सारे आप नाराज काहे हैं? हम नाराज काहे हैं? हाँ, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं। फैक्ट्री बंद हो गया, बच्चे पढ़ रहे, उनको कोई सुविधा नहीं। ठीक है, एजुकेशन पे 18% जीएसटी। 2 लाख रुपया महीना कमाते थे, फैक्ट्री बंद हो गया, उसी का देन है। मोदी जी की वजह से आपका काम चौपट हो गया। चौपट। मोदी जी ने आपका धंधा बंद कर दिया, धंधा बंद, चूल्हा बंद करवा दिया। चूल्हा बंद करवा तो दिया। मोदी से नाराज है। हाँ, और वो जो प्रचार करता ना कि महिलाओं को सम्मान दिया, तो लोग वो उनका लुगाई महिला नहीं थी क्या? पर्सनल मत चाहिए उनपे। फिर पर्सनल कैसे ले जाऊं? हमारी घरवाली नहीं है, है बिल्कुल है। तो हमारी घरवाली 10 भतार रखे तो दुनिया बोलेगा, गली वाले या नहीं बोलेगा? बोलेगा। तो फिर नहीं कैसे रखे? जब हम महिलाओं को सम्मान दिए, एक महिला के बाद सब हमारी माँ बहन है। हाँ। ठीक है, ये शास्त्र कहता है, ये शास्त्र कहता है। ठीक है, क्या नाम है? विजय कुमार सिंह। विजय कुमार सिंह। हाँ, तो आप नाराज है बीजेपी से? नाराज नहीं है, उसके कर्म से नाराज है। कर्म उसका खराब है। मनोज तिवारी यहाँ का सांसद है मनोज तिवारी ने कुछ किया है? के एगो झाट यहाँ नहीं उखाड़ा है 10 साल में। और सुनो, जिसको जितना कार्यकर्ता को नहीं जानता होगा, उतना हमारा फोटो उसके पास होगा। मुर्दाबाद का नारा मैं ही दिया हूँ। क्या नारा दिया था? मुर्दाबाद मनोज तिवारी, मुर्दाबाद मनोज तिवारी, मुर्दाबाद। आप कहो कि काहे दिए? कहे दिए? ये भी सुनो, सरस्वती पूजा का प्रोग्राम किए थे 15 नंबर गली में। अच्छा हमने मुख्य अतिथि के रूप में उनको इनवाइट किया था। अच्छा। वो क्या किए, रेखा सिंह को गोदी में बैठा के, रेखा सिन्हा को, हनुमान चौक से निकल के चले गए झरौदा। ठीक है, तब हम मुर्दाबाद का नारा देना शुरू कर दिए, समझे? तभी हम मुर्दाबाद का नारा दिए। क्या है, यहाँ का जनता नहीं था। तो आप बिल्कुल मनोज तिवारी से नाराज? उसको सांसद भी हम ही लोग बनाए हैं। तो अब हटा देंगे? सबसे पहले जब आया था उसको कोई नहीं जानता था, गली गली घुमा हूं मैं उसके लिए, लेकिन इतना निकम्मा निकला मनोज तिवारी। इतना निकम्मा निकला, निकम्मा है हाँ, निकम्मा, एकदम निकम्मा। मनोज तिवारी आपको देख रहे हैं, देखने दीजिए। तेरे चाचा गलत बोल रहे हैं। काहे, हम उसके सामने बोल देंगे, क्या बोलोगे? जो मन करेगा। बदमाश है, निकम्मा है और कामचोर है, और क्या? किसी काम के मुद्दे पे आज तक बात किया? सुनो,
किसी जनता को आज तक मदद कर दिया होता। आप बताइए, आप ये कह रहे हैं मनोज तिवारी ने कुछ नहीं किया। मैं तिवारी जी के बारे में, मैं देश के बारे में कहना चाहता हूँ। आप एक मिनट रुकिए, आपका क्या चैनल, कौन सा चैनल है? हमारा अपना यूट्यूब चैनल है। अच्छा, आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो देश के युवा हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए 4 साल बाद रिटायरी दे दी आपने। आप 70 साल होने के बावजूद भी राजनीति में रहेंगे। आपके लिए भी कोई सीटेट और कोई राजनीति पैट होना चाहिए, कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, जिससे कि आप राजनीति में अनपढ़ होके और पढ़े लिखों पर शासन करते हो। मोदी जी अनपढ़ हैं? अनपढ़ नहीं कह सकते हम इसको, डिग्री में है। उनकी एज कितनी हो चुकी है? ये उम्र उनको आराम करने की है कि देश चलाने की है? अब उन्हें आराम करने के लिए आप उन्हें आराम करने के लिए भेजेंगे? आराम करने के लिए भेजेंगे, बिल्कुल भेज देंगे। नाराज अब ये बताइए, 4 साल बाद, 4 साल युवाओं के, एक मिनट, क्या कह रहे हो? आवाज क्या कह रहे हो बताओ। मोदी ने मुझे फेल करा है, केजरीवाल को अंदर डाल के फेल करा। हाँ, फेल करा। क्यों करा फेल? कैसे? केजरीवाल अंदर था, अंदर में क्या करेगा? केजरीवाल मेरे को फेल कर दिया, मेरे घर वाले मार रहे हैं। मोदी ने कैसे फेल कर दिया? पढ़ोगे लिखोगे नहीं, पढ़े थे। चिंगम खाओगे। चिंगम कोई नहीं खा रहे थे हम, पास हम लिख के आए थे। कितना पढ़े हो? कौन सी क्लास? 9वीं तो फेल हो गया मैं। 9वीं तो फेल होते ही हैं। और कैसे होते? पढ़ लिख के गया था तब तो फेल कैसे कर दिया उन्होंने? क्या लिखे थे? हिंदी के पहले चैप्टर का क्या नाम था? 9वीं हिंदी का पहले तब का नाम संगीत। संगीत था। हाँ। अरे हम भी पढ़े हैं भाई, पढ़ो पहले जाकर। ऐसे ही लोग फेल होते हैं, फिर 200 रोपड़ करते हैं। और जो बेरोजगार बच्चे हैं उनके लिए भर्ती परीक्षा चुनाव के टाइम पर क्यों आती है? उससे पहले भी टाइम रहता है। 5 साल आप क्या सोते रहते हैं? शासन आपके हाथ में। मोदी जी सो रहे हैं। यूपी में अभी कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी, 30,000 सीट खाली है। 30,000 सीट खाली है। 30 लाख खाली है सीट, ठीक है? वो कौन भरेगा? राहुल गांधी ने काम भर देंगे तो भर देगा, तो राहुल गांधी आएगा तभी भरेगा। राहुल गांधी पे विश्वास है? हाँ बिल्कुल है। राहुल गांधी अच्छा नेता है। पूरा विश्वास है राहुल गांधी पे हमें भाई। उसका काम नहीं हुआ तो खानदानी रईस है वो, ये कोई चाय वाय बेचने वाली। राहुल गांधी पे हमें पूरा विश्वास है भाई, हर तरह से। सारी वोट राहुल गांधी पे जाएगी मेरी। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी पे जाएगी, केजरीवाल पे नहीं जाएगी? हम उसके हाथ में सत्ता देना चाहते हैं जो अच्छा काम करे। आप किसके हाथ में सत्ता देना चाहते हैं? जो काम देश के हित में अच्छा काम करे। मोदी ने देश हित में कुछ नहीं किया है। क्या किया बताइए आप? शौचालय बना दिया। 12 लाख रुपए काला धन आ गया। पहले भी लोग झाड़ा फिरते थे, झाड़ा पहले भी लोग फिरते थे, तो वो खाद बनता था तो यूरिया कम पड़ता था, तो लोग स्वस्थ थे। शुगर डायबिटीज का, सुनिए, शुगर डायबिटीज का शिकायत किसी को नहीं था। और जब से पैखाना जाने लगे तो गांव में भी मच्छर पैदा हो गया, तो डेंगू नहीं होगा तो क्या होगा? तो मोदी से बहुत नाराज है। हमें नाराज मैं ये कहना चाहता हूँ, व्यक्ति किसी की मतलब पॉलिसी को देखे। राजनीति का मतलब ये नहीं होता है किसी की व्यक्ति अगर तुम्हें अच्छाई दिखती है तो शायद तुम उसके हित में बोलते हो। अगर किसी को तुम, अगर किसी पार्टी के किसी के आगे आइए आप। बहुत बढ़िया भाई, आगे आइए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि व्यक्ति पार्टी कोई सी भी हो, अगर पार्टी कोई लोग गलत कर रहे हैं तो उसको मतलब सही बोलने के लिए, मतलब अच्छे काम के लिए प्रेरित करना चाहिए। लेकिन अगर हम किसी पार्टी के पास में तो हम उसकी अच्छाइयाँ आप देखेंगे। कन्हैया कुमार के साथ है मनोज तिवारी? नहीं, मैं बताना चाहता हूँ कि कन्हैया कुमार है मनोज तिवारी? पहले ये बताइए। बात तो सुन लीजिए, मैं उसके साथ हूँ जो सही बेरोजगारी को दूर करे और सही पर चले। नहीं, व्यक्ति समझ नहीं पाता है, अगर उसकी कमी होती है ना, वो उसके पास 2 करोड़ रोजगार दे तो दिया नहीं, रोजगार नहीं दिया, नहीं मिला, नहीं रोजगार नहीं मिला है, लेकिन नहीं रोजगार नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन ये सब नहीं, व्यक्ति को अच्छाई जब दिखेगी, अगर उसके तुम पास में हो तो उसकी अच्छाई नहीं दिखेगी। अगर तुम उसकी बुराई कर रहे हो तो तुम उसकी देखो कमी नहीं दिखेगी। उन्होंने तो सरकार आती जाती सरकारों का काम है, लेकिन अच्छे काम क्या कर? लेडीज की टिकट फ्री बंद करो, महिला विरोधी हो। जेंट्स की भी फ्री करेंगे तभी तो हम भी खुश रहेंगे। लेडीज की चाचा आप बताइए कि तो इस बार पूरा इंडिया अलायंस जीत रहा है। इस बार कन्हैया कुमार इस सीट से आएगा, विजय है, विजय है। आशीर्वाद दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। मनोज तिवारी गया कहाँ? वो हार जाएगा, हार जाएगा। जी भैया, हमारे चाचा जिंदाबाद।
ठीक है भाई साहब, बातचीत को ज्यादा लंबा ना करते हुए यहाँ पे स्टॉप करते हैं। पूरी प्रक्रिया जरूर दें। शुक्रिया।